आपको सिर्फ एक छोटा सा, क्योंकि ना ये लोग बड़ा बनाते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया जब लीग स्टेज में बाहर हुआ तो उस दिन कोई वो बता रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आ गई बरसात और पॉइंट हो गया स्प्लिट। उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो वो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालिफाई करे। जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गए थे एंड दे प्लेड द फाइनल। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ, एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया, ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई, बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सर्वाइव कर गए और सर्वाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। किसी का नफा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था एक एक पॉइंट दोनों को मिला है, तो हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार वो जो एक मैच में बरसात हुई थी, एक पॉइंट जो था ना वो मेरा फायदा हो गया। कोई कह रहा होगा यार उस मैच में जो एक पॉइंट शेयर हुआ था उसका नुकसान हो गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा, क्योंकि ना ये लोग बड़ा बनाते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया जब लीग स्टेज में बाहर हुआ तो उस दिन कोई वो बता रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आ गई बरसात और पॉइंट हो गया स्प्लिट। उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो वो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालिफाई करे। जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गए थे एंड दे प्लेड द फाइनल। सो अब ये आप बताएं कि नफा किसका है, नुकसान किसका है, कमेंट सेक्शन में। आज किसका एक पॉइंट आपको लगता है कि नुकसान हुआ, किसका एक पॉइंट किसको फायदा हुआ। और जो आप बात कर रहे थे न्यूजीलैंड का, मैं देख रहा था आकाश, आज बरसात है, कल बरसात है, परसों से ड्राई वेदर है और कल पलेकेले में जो इंग्लैंड श्रीलंका का मैच है, बारिश। पलेकेले जो है वो बेसिकली कोलंबो से 4 घंटे का रास्ता है, ठीक है। कोलंबो जो है वो जो टीयर ड्रॉप आइलैंड जिसे कहते हैं श्रीलंका, वो है वेस्ट पोर्ट है। दाम्बुला जहां पे पलेकेले में जाना है, दाम्बुला नहीं सॉरी कैंडी पलेकेले, ये बीच में है, आपको इनलैंड जाना पड़ता है ऊपर, तो वहां पर हो सकता है कि बरसात कल ना हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ खुशी, तो देखो मैच कैंसिल हो गया ना। जी जी, जैसा आपने कहा था, इसलिए मैंने बोला था कि हाँ मुझे लगता है एज ए लोकल, अगर यहाँ रेन जब शुरू होता है ना वो रुकने में टाइम लगती है और 3-4 घंटे लगातार ऐसे ही जाते हैं। तो हाँ पूरी खबर है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और क्रिकेट फैंस के लिए कोलंबो से आज का मैच कैंसिल्ड है। अभी भी बारिश वैसे ही वैसा है। तो हाँ ये ग्रुप को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर पाकिस्तान को जाना है ना अगले राउंड सेमीफाइनल्स में, तो 2 मैचेस जीतना है ना, द रेस्ट ऑफ द मैचेस दे हैव टू विन। मुझे तो लगा कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नुकसान है क्योंकि उसके पास अच्छे स्पिनर्स थे और पाकिस्तान की टीम 1 महीने से श्रीलंका में है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान टीम के लिए, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, यानी कि ये फेवरेट सोच रहे थे कि आज पाकिस्तान फेवरेट्स है। लेकिन शायद ये भी बताइए कि न्यूजीलैंड के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि न्यूजीलैंड के ज्यादातर मैचेस जो हैं वो इसी ग्राउंड पर होने हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है खुशी शायद, ठीक है। एक तो शहान आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, किसी और की बहुत तेज आवाज आ रही है। ज्यादातर मैचेस नहीं खुशी, सारे मैचेस उनके इसी ग्राउंड पे हैं और जैसे सर ने बताया अगर 2 दिन की ही बात है, उसके बाद अगर ड्राई वेदर रहता है फिर न्यूजीलैंड को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए नफा नुकसान, तो मुझे लगता है शायद करंट फॉर्म के आधार पे, टीम बैलेंस के आधार पे शायद पाकिस्तान को फायदा हो गया 1 पॉइंट का। मैं भी मेरा ये मानना है कि अगर मैच होता, रेन इंटरप्टेड मैच होता, तो सलमान आगा ने जो टॉस पे फैसला लिया था, जो हम उस वक्त भी चर्चा कर रहे थे कि बहादुरी है या बेवकूफ़ी है, मुझे लगता है वो अल्टीमेटली बेवकूफ़ी ही साबित होती। बिकॉज मतलब आप बरसात 2 दिन से पिच कवर्ड है, बरसात हो रही है, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, ठीक है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमें अगर 100 रन भी चेज करने आ गए तो हम नहीं करेंगे, तो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेती है। बट आप कंडीशंस तो देखते हो, आंख तो बंद नहीं रहती आपकी, आप कंडीशंस ही देखी, ऊपर बिजली कड़क रही है यार, सही बात। और ये वैसी मूर्खता होती है कि जहां पे आपको मालूम है दोबारा बारिश आ सकती है, आप सेकंड टीम को एडवांटेज नहीं देते हो कि तू बैटिंग बाद में कर रहा है, आप उसको कहते हो तू पहले खेल भाई, हम बाद में बैटिंग करेंगे, ड्यू भी गिरेगी, प्लस आपका टारगेट रीसेट होता है। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दैट पाकिस्तान आज बच गया। हाँ अगर प्रॉपर मैच होता तो मैं उसको 50-50 मान रहा था,
बल्कि मैं पाकिस्तान को हल्का सा एज भी देता। वाई? बिकॉज ए, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, वहां पे खेल रहे हैं। बी, न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले वो इंडिया भी होके गए, पर न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 महीने में हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट। मतलब सबका अलग। मैं शायद न्यूजीलैंड को कह रही थी कि फेवरेट, क्योंकि भाई जिस तरह से उनके पास ऊपर से फिन एलन है, टिम साइफर्ट है, फिर उसके बाद आपके पास उनके ग्लेन फिलिप्स जबरदस्त फॉर्म में है, डैरिल मिचेल के भी रन्स हैं, रचिन रविंद्रा पिछले मैच में 50 बनाकर आ रहे हैं। तो आई थिंक वो शायद कुछ लोग न्यूजीलैंड को कह रहे होंगे कि यार उनका नुकसान हुआ, कुछ कह रहे होंगे पाकिस्तान। लेकिन शेहान, मैं यही चीज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे मैचेस जो है ना, सारे के सारे मैचेस इसी मैदान पर हैं, तो आने वाले वक्त में श्रीलंका का थोड़ा सा आप वेदर बताइए। कल भी पल्लेकले में मैच होना है, तो थोड़ा सा वेदर बताइए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। हाँ, कल के वेदर के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स उतनी अच्छी नहीं है पल्लेकले में भी। तो लगता है जैसे विक्रांत सर ने बोला था ना, उसमें विक्रांत सर ने देखा था कि वेदर रिपोर्ट्स कैसी है, तो वो बहुत अपडेटेड रहते हैं। और उन्होंने मुझे भी बताया था कि आगे जाके ये 2-3 दिनों में बारिश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद बारिश होने का चांस नहीं है। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन हमेशा जैसे मैं कह रहा हूँ ना खुशी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमने उम्मीद किया था कि रेन होगी, बारिश होंगी, लेकिन नहीं हुआ जी। नेदरलैंड और पाकिस्तान के मैच में हमने ये उम्मीद की शायद बारिश होंगी, लेकिन नहीं हुआ, मैच हो गया। लेकिन जब अब की रिपोर्ट्स आ रही है 2-3 दिन बारिश होंगे, उसके बाद बारिश नहीं रहेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, लेकिन हम दावे से ये नहीं कह सकते हैं। लगातार एक हफ्ता भी ये चल सकता है, एज ए लोकल में बता रहा हूं। आज रिपोर्ट्स आए थे 2-3 घंटे के बाद बारिश रुकेंगे, लेकिन नहीं रुके ना जी। आज की बारिश नहीं रुका। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैच होंगे, लेकिन मुझे तो लगा कि मैच नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर अब धीरे धीरे थोड़ा बारिश कम होते जा रही है। पता नहीं मैच को कैंसिल किया गया है, अब बारिश कम होके क्या फायदा। तो हाँ, मुझे लगता है आगे बहुत इंटरेस्टिंग है रास्ता इस ग्रुप में, क्योंकि वेदर का असर हर टीम को पड़ सकता है। आपके लिहाज से शेहान, 1 पॉइंट से पाकिस्तान को फायदा है या न्यूजीलैंड को फायदा है? ये सर, मुझे लगा था कि अगर ये 20 ओवर का मैच हो जाए, अगर 20-20 ओवर्स खेले तो पाकिस्तान को एडवांटेज है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद और चेन्नई में मैचेस खेले थे, और वो पिचेस हाँ स्पिनर्स के लिए अच्छी है, लेकिन पेस बॉलर्स के लिए अच्छा है। लेकिन आर प्रेमदास में विक्रांत सर, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है ना, ज्यादा करके स्पिनर्स के लिए एडवांटेज है। तो मुझे लगा अगर पाकिस्तान आज के मैच खेलते तो जीतने का चांस थे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक महीने से ज्यादा श्रीलंका में रह रहा है, और अच्छा खासा ट्रेनिंग है श्रीलंका के पिचेस में खेलने को। वो अलग बात है, इंडिया के सामने तो बहुत वीक खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम बहुत वीक खेला। उसका कारण यह है, मैंने पहले भी बताया था कि इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल है, और जो भी कंडीशंस में खेले आपकी टीम, इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, वो जल्द अडेप्ट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार कर श्रीलंका आए थे, और सिर्फ 1 दिन प्रैक्टिस किया था, सिर्फ 1 दिन। तो सर मुझे लगा कि आज के मैच अगर इफ इट वाज प्लेड तो पाकिस्तान को जीतने का बहुत बड़ा चांस थे। तो ये पाकिस्तान का नुकसान है सर, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा बयान दिया उन्होंने, पाकिस्तान का नुकसान बताया। पर आप देखो, अब इक्वेशन भी ऐसे है ना कि एक टीम का सोचिए आप, उस पूल में श्रीलंका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है। अब पिछले पॉइंट्स तो आप लेके आए नहीं, बट आप नेट रन रेट लेके आए हो, ये याद रखना। यस, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का नेट नहीं, नेट रन रेट नहीं, अगर सारे मैचेस धुलते हैं तो द मोमेंट आपका कोई एक मैच होगा तो चलो खैर, बट द पॉइंट इज कि मैंने इस टूर्नामेंट से पहले जो 4 फाइनली जो मैंने 4 बनाए थे बाद में गलती करने के बाद, वो थे इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बट श्रीलंका ने वो जो एक मैच जीता, बट श्रीलंका जिम्बाब्वे से हार गया। अब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है पल्लेकेले में, एम आई राइट? जी हाँ सर, जो कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट भी है, वो प्रेमदासा नहीं है। पाकिस्तान को प्रेमदासा में फिर भी, या इवन एसएससी में थोड़ा एडवांटेज था, यहां बॉलर थोड़ा सा फंसता है। अब जहां अच्छी विकेट आ गई पल्लेकेले में, तो फिर पाकिस्तान को 200 रन भी बनाने पड़ेंगे ना, उनकी बैटिंग पे बात आ गई। ठीक है, उन्होंने आज फखर जमान को खिलाया है, बट जो मैं देखता हूं पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह से माइक हसन ने आके ओपनली बाबर आजम की मतलब यार बेइज्जती ही की है, आई फील वेरी सॉरी। बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, बताओ यार।
फखर आज खेलेंगे तो कहां खेलेंगे, है ना। तो उनका फरहान एक प्लेयर है। तो श्रीलंका और अगर मैं आमने सामने रखता हूं पाकिस्तान, श्रीलंका में भी दिक्कत क्या है, आपके पथिराना बाहर है जी, हसरंगा भी बाहर है। हसरंगा भी बाहर है, बैटिंग में निशंका चल रहे हैं, बट श्रीलंका हरा सकता है पाकिस्तान को। फिर एक बात आ जाती है इनकी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड वाला मैच भी इनका पले केले में है, इंग्लैंड को पले केले में। अब कल पता चल जाएगा अगर उनका मैच होता है। हालांकि अभी अभी मैं शहन आपको बता दूं, जो खबर आई है मेरे पास, बारिश वहां पर भी सारा दिन पले केले में भी आज बरसात ही हो रही है। और कल सुबह मैच है ना, कल दोपहर को है ना मैच 3 बजे, इंग्लैंड श्रीलंका। हाँ सर, हाँ। अगर उसमें बारिश होगी फिर वो भी पंगा है। बट मुझे संभव लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग को पहले के लिए रास आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं गेंद बल्ले पे आए। अब पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू आर राइट। आई थिंक पाकिस्तान का मेरा ये मानना नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने हैं, श्रीलंका को भी हराना है और इंग्लैंड को भी हराना है। नहीं, अगर वैसे कल का मैच पूरा धुल जाता है इंग्लैंड श्रीलंका का, फिर तो सर, मुझे भी लगता है पालेकेले में इंग्लैंड टीम को बड़ा एडवांटेज है जीतने की। और इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया था पालेकेले में, इससे पहले जो एक बायलैटरल सीरीज हुआ था ना, उसमें इंग्लैंड ने हराया था श्रीलंका को। लेकिन हम पाकिस्तान को पकड़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है पालेकेले में हम पाकिस्तान को हरा पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है ना, वो ट्रिकी है हमारे लिए, ऐसा श्रीलंकन मुझे ऐसे लगता है। अभी तो मैं बात कर रहा था कि सभी को सभी से खतरा है, अभी तो टीमों की बात कर रहा था मैं। अब तो मुझे लग रहा है कि बारिश से भी खतरा है ना सबको, इस ग्रुप में सिर्फ तो टीमों है। को नहीं है। इस ग्रुप में पांच टीम से इस ग्रुप में, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बारिश। वाह, भाई वाह। वही 5वीं जो है ना बारिश, और वो खेल खराब कर सकती है। अगेन एक पॉइंट बढ़ जाए। आपने देखा था जिम्बाब्वे आयरलैंड वाला मैच धुला, 1 पॉइंट जिम्बाब्वे को मिला, क्लियर कट ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है सिनेरियो कि भाई सेमीफाइनल शायद एक टीम रह जाए 1 पॉइंट से, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगेन सर, अब हम कहें कि इंग्लैंड है इस ग्रुप में, अगर देखें इंग्लैंड है, श्रीलंका है, पाकिस्तान आप वहां पर कह रहे हैं। मैं अगर सारी टीम देखूं, न्यूजीलैंड भी, श्रीलंका अपनी कंडीशंस में बेहतर है लेकिन कमियां वहां भी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका, आई थिंक दोनों जो टीम्स है, कंडीशंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं दोनों टीम्स को है। बट ये भी है कि श्रीलंका जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारा, वो तो अनएक्सपेक्टेड मैच था ना, स्पेशली निशंका का 100 आ गया उसके बाद। अब वो क्या कर जाए, बात उस पर भी देखने वाली बात है। और अगेन पाकिस्तान, हम अगर देखें कि इनकी बैटिंग, फकर जमान आज नहीं मिला ना उन्हें मैच, तो अब वो सीधा खेलेंगे दूसरा मैच सुपर 8 का। तो वो किस तरह इनका अगला मैच अगेंस्ट इंग्लैंड है ना, श्रीलंका पाकिस्तान पाकिस्तान में अगेंस्ट It has been abandoned between Pakistan and New Zealand due to rain, जिसका डर था वही हुआ। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे भैया पॉइंट टेबल पे होगा क्या। पहले तो आपको दोनों जो है ग्रुप्स दिखा देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। इंडिया के ग्रुप में जैसे आपको पता है कि इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कल इंडिया साउथ अफ्रीका भी है। और पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड है। कल सुबह इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला है। अब हुआ क्या इससे ये होगा सुपर 8 के अंदर, अब शुरू से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया और न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट मिल चुका है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान ग्रुप को टॉप कर रहा है अभी, और न्यूजीलैंड भी 1-1 पॉइंट के साथ, 1 मैच खेले, कोई नहीं जीते, कोई नहीं हारे, और 1 पॉइंट मिल गया दोनों टीम्स को। कल इंग्लैंड श्रीलंका है जिसमें बारिश के आसार हैं, लेकिन हो सकता है कल मैच हो जाए, राइट। अब आप पूछेंगे भैया फायदा किसको हुआ, पाकिस्तान को या न्यूजीलैंड को। मैं इसका जवाब ऐसा देना चाहूंगा भाई, अगर कोई भी एनालिस्ट हो दुनिया में, वो बोले भाई इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स कौन थे, क्या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। अभी की टीम्स देखते हुए हम जितना मर्जी बोल लें, स्पिन है पाकिस्तान के पास, ये वो है, भाई साहब टीम तो न्यूजीलैंड की बेटर थी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर ये मैच पूरा 20-20 ओवर का होता, पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी था। पाकिस्तान उनको अपसेट कर सकती थी, लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी था। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ। एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया। ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई, बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सर्वाइव कर गए, और सर्वाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसके अंदर भी शुरू के 2 मैच हुए, कौन से, प्रैक्टिस मैचेस। इंडिया ने बुरी तरह इनको हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने बुरी तरह इनको हरा दिया, उसके बाद जाके बचा के नीदरलैंड को हरा हरू के मराते अल्लाह करते ये पहुंच गए, और फिर ये जीत गए, राइट। और इवन अगर आप 2017 देखेंगे, ये बुरी तरह से शुरू में पिटे, इंडिया ने भी इनको हराया। श्रीलंका वाले गेम में बारिश हुई, आगे आते आते फायदा हुआ और ये टूर्नामेंट ही जीत गए। तो इस बार भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कुदरत का निजाम हो रहा है। ये आज जो बारिश हुई, नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर 1 घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। अगर आप देखते बैल्कनी में, कभी बाबर आजम जी पकौड़ों की प्लेट के साथ खड़े हुए हैं, कभी वो चाय की साथ, पता नहीं किसके वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे ये लोग, कि खाली बुफे देखे दबोच लिया। श्रीलंकन जी बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा, पागल हो गए तुम लोग, पूरा वर्ल्ड कप कराना है, पहले जा रहे हैं, प्लेटें भर के ला रहे हैं, मतलब ये इनकी पार्टियां शुरू हो गई। आटा ही भर लिया। न्यूजीलैंड वाले वहां पे बोल रहे थे कि भैया अगर बारिश
रुक जाती तो कम से कम हम इनको हराते, 2 पॉइंट मिलते। न्यूजीलैंड का आज हो गया है नुकसान और पाकिस्तान का हो गया बहुत भारी गेन, बिकॉज यहां पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलेगा। आगे जाते हुए अगला मुकाबला इंग्लैंड श्रीलंका है। मुझे वो भी दिखाएगा जरा बाकी मुकाबले कौन से ऑर्डर के अंदर। कल आपका रात को इंडिया साउथ अफ्रीका, अब सबसे अहम मुकाबला वही है भाई, इवन दिन का मुकाबला बहुत तगड़ा है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका घर पर है। देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान धुल गया, कोलंबो 1-1 पॉइंट। कल श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, कौन जीतेगा भी बात करेंगे। फिर इंडिया साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे, ये भी हल्के मत लेना। यहाँ पे देखो दोनों हाथ मिला लिया, खुश है भाई, दोनों ने हाथ मिला लिया। सलमान अली आगा तो ऐसा लग रहा है उसकी मतलब तीसरी शादी करा दी वहां पे, खुशियां खुशियां में पागल हो रहा है। मेरा आप बाबर सहरा पिला मुझे, कम ऑन, पागल हो गए वो, इतना खुश हो रहे हैं वो, बैल्कनी में भैया नाच रहे, भंगड़े डाल रहे हो। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे मुंबई के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का होगा 24 फरवरी को, राइट, अब से 2 दिन के बाद, और वो होगा कैंडी के अंदर। और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान बहुत अहम मुकाबला है। दिस विल बी वर्चुअली अ नॉकआउट मैच। जो भी टीम ये हारेगी बड़ा मुश्किल है आगे आना। पहले तो कल भी देखना है कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में क्या होता है, फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड। मतलब यार देखो ग्रुप बी में तो अब ये हो गया कि अब आप हार ही नहीं सकते। जो हार गया वो भारी हो जाएगा। देखो भाई, जहां तक बात है ना, आज का मुकाबला जो चला है या बारिश हो गई है, देखो आप पाकिस्तान का एडवांटेज भी बोल सकते हो, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड के लिए अगला गेम जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक इजियर ओपोनेंट से है रादर देन पाकिस्तान का। क्योंकि देखो इंग्लैंड की साइड जो मर्जी खेल के आई हो, लेकिन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से एनी डे बेटर है भाई। इंग्लैंड के साइड के पास कम से कम उनके एक्चुअल जो 11 के बंदे वो खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया विक्रांत गुप्ता और कार्टून नेटवर्क वाले बोल रहे हैं कि पहले 1992 में भी ऐसा ही हुआ था, बारिश की वजह से पाकिस्तान बाहर होता जब आगे गया तो फिर वो फाइनल भी जीता था। अब मतलब कि पहला मैच था सुपर 8 का, वहाँ पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने खेलना था, लेकिन बारिश हुई, टॉस भी जीत लिया था पाकिस्तान ने, बैटिंग भी करनी थी। लेकिन विक्रांत गुप्ता का कहना है पाकिस्तान इस मैच के लिए फेवरेट थी, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर कुदरत का निज़ाम होता है तो हो सकता है ये 1 पॉइंट जो मिला ये पाकिस्तान को फाइनल तक ले जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।